हेलो क्लास 7th। अब आ गया है आपका व्याकरण मधु। सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं पर्यायवाची शब्द जो आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक, अंबर, आकाश, गगन, नभ, अहंकार, द्रप, घमंड, अभिमान, इच्छा, लालसा, चाह, कामना, उद्यान, बाग, बगीचा, उपमान, किरण, अंशु, कर, रश्मि, कमल, जलज, पंकज, नीरज। तो इसी तरह से जितने मैंने करा रखे हैं पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे विलोम शब्द। अनुकूल, प्रतिकूल, अगला, पिछला, अपना, पराया, अधिक, न्यून, अनिवार्य, ऐच्छिक, अपव्यापी, मितव्यापी, आदि, अंत, आकाश, पाताल, अभिमान, निर्भिमान, अर्थ, अनर्थ, संदेह, निसंदेह, आस्तिक, नास्तिक, आदान प्रदान, आय व्यय, उतार चढ़ाव। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। गगन को चूमने वाला गगनचुम्बी, श्रम करने वाला श्रमिक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, शिव की पूजा करने वाला शैव, विष्णु की पूजा करने वाला वैष्णव, दुर्गा की पूजा करने वाला शाक्त, जो कभी न मरे अमर, जो कभी न बुढ़ा हो अजर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो दिखाई न दे सके अदृश्य, जिसका कभी अंत न हो अनंत, जिसका कोई संरक्षक न हो अनाथ, जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य, जिसकी उपमा न हो अनुपम, और सदा रहने वाला शाश्वत। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आ जाता है हमारा संज्ञा। ठीक है, मैंने आपको 4 कराए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये मैंने 4 चैप्टर कराए थे आपको। इसमें आपको ये बच्चों कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है, आपको उसमें पहचान कर लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति संज्ञा के आधार पर लीजिए। भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। इसमें कठिन समय में धीरे यानी कि धीरज से काम लेना चाहिए। कृपा, हमारा, अतिथि यानी आतिथ्य स्वीकार कीजिए। पिछले दिनों चीनी के मूल्य में गिरावट आई है। लोमड़ी ने अपनी चतुर का हो जाएगा, चतुराई से सिंह को मूर्ख बना दिया। सूर्योदय के समय आकाश में लालिमा छा जाती है। पक्षियों को स्वतंत्र उड़ना का हो जाएगा, उड़ान में बाधा मत डालो। तो आपको कुछ शब्द भी दिए जा सकते हैं जिसको आपको भाववाचक संज्ञा बनानी हो सकती है, जैसे चौड़ा, चौड़ाई, मिलना, मिलाई, चलना, चलाई, कंजूस, कंजूसी, शांत और शांति। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाता है हमारा सर्वनाम। इसमें है वाक्यों में सर्वनाम की अशुद्धियाँ दूर करके वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, आपको वाक्य दिए जाएंगे, आपको उनकी अशुद्धियाँ दूर करके फिर से लिखना है। जैसे वह पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जैसे वह का क्या हो जाएगा, वे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वह ने खाना खा लिया है यानी कि उसने खाना खा लिया है। कमरे में कौन का सामान रखा है यानी कि कमरे में कुछ सामान रखा है। बाहर से कोई को बुलाइए, बाहर से किसी को बुलाइए। मेरे को थोड़ा सा दूध चाहिए, मेरे को नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपको निम्नलिखित सर्वनाम का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको कोई भी शब्द दिया जा सकता है, सर्वनाम शब्द, जिसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा विशेषण। विशेषण जैसे निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। दिन का दैनिक, स्वर्ग का स्वर्गीय, रंग का रंगीन, विष का विषैला, पीड़ा का पीड़ित, चमक का चमकीला। तो इसी तरह से आपको ये बुक वर्क अपना याद करना है और आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों की परिभाषाएं उदाहरण सहित याद करनी है और इनके आपको साथ साथ इनके आपको जो मैंने 2 पत्र कराए हैं वो भी याद करने हैं। मैंने क्लास 7 में 2 पत्र कराए हैं, आपको वो पत्र भी याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।